भगवान मंगल मूर्ति, दुख हरता, सुख करता, अघनाशक, भव भंजक है, भव तारक है। भगवान जैवोद्धारक है। भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी है। भगवान के विधान में प्रत्येक जीव के सर्वविध कल्याण, उत्थान, उद्धार, और सुख के साधन निहित हैं। भगवान माने परमात्मा और उसकी ये प्रकृति, उसकी विधि व्यवस्था, वो स्वयं अर्थात वो नियंता और उसकी नियति, जैवोद्धारक है। प्रत्येक जीव के लिए जगन्नाथ का विधान सर्वथा निर्दोष, कल्याणकारी, मंगलमय है। उसका विधान सर्वथा निर्दोष है, उसमें कोई न्यूनता नहीं। इसलिए जो सतत अनुग्रहशील है वह परमात्मा है। उनके दंड विधान नहीं है, वो किसी जीव के दोष नहीं देखते। उन्हीं से हैं हम, यह जानकर हम उसी परम सत्य को उपलब्ध होते हैं। मनुष्य होने पर जो बड़ा कार्य करना है वो यही है कि हम आत्म साक्षात्कार कर लें, हम यथार्थ को उपलब्ध हो जाएं, हम अपने सत्य को प्रकाशित कर लें। मनुष्य के लिए पहला धर्म यही है, मनुष्य के लिए पहले उपदेश यही है कि वे अनंत अच्युत है, अजेय और नित्य है, वह सनातन और सार्वभौम है, वह शाश्वत और सर्वथा है, सर्वदा है। इस सत्य को उद्घाटित कर ले। उसे कुछ और नहीं जानना है, अपने अर्थ उजागर करने हैं। उसे कुछ और नहीं पाना है, अपनी सत्यता को उपलब्ध होना है, अपनी सत्यता को अनुभूत होना है। उसे कुछ और नहीं चाहिए, उसे स्वयं को उपलब्ध होना है। आत्मोपलब्धि, आत्मोपलब्धि के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद जब उसका अनुभव ब्रह्म बन जाए, ब्रह्ममय है वह, ये बन जाए, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए अथवा भगवदाकार हो जाए, यही उसके लिए उपदेश है। उसे कुछ और नहीं प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भगवत प्राप्ति, ईश्वरोपलब्ध होना, भगवदोपलब्ध होना उसका पहला धर्म है। और इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ पदार्थ अर्जित करना नहीं है। पुरुषार्थ
की परिभाषा प्रकृति को प्राप्त करना नहीं है, पदार्थों को प्राप्त करना नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ है परमात्मा को उपलब्ध करना, ईश्वरोपलब्ध होना। परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं बताई है, कहीं ईश्वर की प्राप्ति को दुर्लभ नहीं कहा है, बस वही सहज और सुलभ है, बाकी सब कठिन है, दुष्कर है, दुष्प्राप्य है, अप्राप्य है। ये बात अचंभित करती है शास्त्रों की, ये बात विस्मित करती है। इसे पढ़कर, सुनकर और समझकर बड़ा विस्मय होता है, कुतूहल होता है कि संसार को पाना ही बहुत कठिन है, ईश्वर को पाना सरल है। क्योंकि संसार है प्रपंच, और प्रपंच का कोई अंत नहीं है। प्रपंच एक जैसा नहीं है, जिसे आप पाना चाहते हैं वो कुछ पल भर में बदल जाता है। जैसे कि आप किसी नदिया में डुबकी लगाएं, तो जहां आप डुबकी लगा रहे हैं, जिस जल में डुबकी लगाते लगाते, डुबकी लगाकर निकलते निकलते जल तो बह गया, वो जल पता नहीं कब सरक गया सागर की ओर। आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी डुबकी में भी वो जल आपके पास नहीं होता, बहता रहता है। जिसे आप पाना चाहते हैं वो बहुत कठिन है। जिस सुख के आशय में आप आशान्वित हैं, जिसे आपने बड़ा माना है, जिसमें आपने बड़े मूल्य स्थापित किए हैं, महिमा, जिस जगत को आप महिमान्वित मानकर, मूल्यवान मानकर, बहुत बड़ा मानकर, दुर्लभ मानकर, जिसको पाने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, वो जगत प्रपंच है, वो एक रस नहीं है, एक जैसा नहीं है, उसमें सुख स्थिर नहीं है, उसमें संपन्नता वैसी नहीं है जैसी हमने मान रखी है। हमने कुछ अधिक मान लिया है उसे, अधिक मूल्यवान, अधिक महिमान्वित, उसकी बड़ी महिमा हमने गढ़ दी है अपने भीतर। वो इतने मूल्य का नहीं है, वो इतना महान, इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य, इतना सुंदर। उसे पा लेने के बाद कोई बहुत संपन्नता आएगी, ये कहना कठिन है। सारे पदार्थों को पा लेने के बाद प्रसन्नता आएगी, ये कहना कठिन है। क्योंकि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, चिंतन सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है। प्रसन्नता की जननी ज्ञान है, आनंद की जननी ज्ञान है। आनंद की जननी वस्तु में नहीं है। प्रसन्नता पदार्थों से प्राप्त नहीं होगी। जगत बहुत कठिन है, दुर्लभ है, इसे पा लेना बहुत दुर्लभ है। यहां के सम्मान को बनाए रखना, यहां की सारी वस्तुओं के साथ संतुलन बना के रखना, यहां के सारे संबंधियों के साथ अनुकूलताएं बना के रखना कि कोई संबंधी प्रतिकूल न हो जाए, कोई वस्तु छिन न जाए। यहां के सारे आकर्षण ज्यों के त्यों रखना बहुत कठिन है। एक फूल के आकर्षण को कितना देर तक रखें, फूल को संभाल कर। उसके लिए अनुकूल वातावरण रखने पर भी वो कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा, उसकी सौरभ्यता, सौरस्यता चली जाएगी, उसके मकरंद में, गंध में, सुगंध में, उसके भीतर छुपे मधु मधुरता में, सुकोमलता में ह्रास होगा।
शनि 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 शनि, धीरे 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 उसमें ह्रास होगा। जगत में कभी वृद्धि नहीं होती, जगत वृद्धि कारक नहीं है, ये भ्रम है हमारा। जगत तो ह्रास की ओर है, जगत में ह्रास है, वृद्धि नहीं है। आप में ह्रास हो रहा है, आपके शरीर में, जगत में, ये ह्रास की ओर है। दिखता है कि विकास की ओर है, नहीं नहीं। इसे जो पाना बहुत दुर्लभ है वो जगत ही है। ये दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, ये नहीं प्राप्त होगा। और जो सुलभ है, जो सहज सुलभ है, वो परमात्मा है। वो अनुग्रह से बहुत सुलभ हो जाता है। दुर्लभम त्रयमेव, ये बहुत दुर्लभ जो तीन चीजें ये सुलभ हो जाती हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति की दिशा में हमारे उद्योग होने चाहिए। हम सत्य को उपलब्ध हों, कुछ कर सकें तो 3-4 छोटे छोटे और काम करिए। सरल बनिए, विनम्र बनिए, सहज रहिए, स्वाभाविक रहिए, नैसर्गिक रहिए, अपने आप में रहो, बहुत निश्चल रहिए, बहुत स्वाभाविक रहें, विनम्र रहिए, आत्मस्थ रहिए, स्वरूपस्थ रहिए। ये कुछ कार्य करने वाले हैं कि हम सहज रहें, सरल रहें, विनम्र रहें, सेवा भावी रहें, उत्तर देने की व्याकुलता में न रहें कि एकदम उत्तर देना है। एकदम उत्तर मत दीजिए, सुनिए दूसरे के पक्ष को, अनेक बार सुनिए। बहुत बार सुनकर, अन्यों के पक्ष को बहुत बार सुनकर ही सही उत्तर दे पाओगे। उत्तर देने की व्याकुलता में मत रहिए। आपसे कोई इतनी जल्दी उत्तर चाहता भी नहीं है, उन्हें तो सुना नहीं है अपनी बात, आपसे बहुत उत्तर नहीं चाहते वो। आपको लगता है आपसे उत्तर चाहते हैं, आपसे आपकी प्रतिक्रियाएं चाहते हैं, आपसे आपकी सम्मति संस्तुति चाहते हैं, आपसे आपका समर्थन अथवा तो सहयोग चाहते हैं ना। दुनिया तो अपना पक्ष रखने के लिए अड़ी हुई है। हर व्यक्ति अपने पक्ष पर अड़ा हुआ है कि उसका पक्ष वो रख दे। इसे साधक वो जो बहुत गंभीर है, मौन है, स्थिर है, शांत है, प्रशांत है, जो ज्यादा सुनते हैं कम बोलते हैं। ये एक बस सीधी एक पंक्ति है साधक की। कौन है जो संयम में है? विचारवान कौन? प्रज्ञावान कौन? कौन बुद्धिमान है? सुजान कौन है? सद्गुणी कौन है? जो विवेकी है वही तो सद्गुणी है। विवेक में रहिए, सुनिए अधिक, बोलिए कम।